बेसिकली गाइज हमने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया और एक चीज़ें और आपको कुछ एग्जांपल से बता देते हैं कि कौन सी चीज़ों को करने से ज़्यादा एस्बेस्टॉस जनरेट होता है और वहाँ से रिलीज होता है। जैसे बाय द कटिंग वुड, अगर वुड या कोई चीज़ ऐसी कटिंग कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स निकल रहे हैं तो वो एक जगह वहाँ से मतलब आपको उस जगह से आपको एस्बेस्टॉस रिलीज होगा मिलेगा ग्राइंडिंग करते समय, उसके बाद में आपका ड्रिलिंग करते समय और ब्रेकिंग का मतलब कोई चीज़ है लाइक आप हथौड़ी से तोड़ रहे हैं, ईंटा तोड़ रहे हैं, ईंट तोड़ रहे हैं या डेमोलिशन कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं या मशीनरी कर रहे हैं, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते रहेंगे निकलते रहेंगे वो एक तरीके का जो है एस्बेस्टॉस होगा गाइस सैंडिंग करते समय। सो गाइस ये सारी चीज़ें जो है तो वेलकम टू SMS अकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। गाइस आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस क्या होता है गाइस आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एस्बेस्टॉस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसके इस वीडियो के माध्यम से हम एस्बेस्टॉस पे अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि एस्बेस्टॉस होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा एस्बेस्टॉस ज़्यादा खतरनाक होता है जो हमारे लिए हार्मफुल होता है, और इसके कॉन्टीन्यूसली संपर्क में रहने से निरंतर अगर हम काम करते हैं तो हमें हमारी बॉडी में कैसे हार्म पहुंच सकता है, कैसे हमें नुकसान पहुंच सकता है। आज इस वीडियो में सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे। सो गाइज एस्बेस्टॉस इट इज़ अ टर्म टू यूज फॉर द ग्रुप ऑफ फाइबर्स एंड मिनरल्स वाइडली यूज टू बिकॉज ऑफ द इनकम्बस्टिबिलिटी। मतलब कहने का सेंस है इनकम्बस्टिबल है, इन आप कह सकते हैं इनकम्बस्टिबिलिटी है, and goods electrical heat insulating process and strength। the most commonly used types of asbestos are, कुछ एस्बेस्टॉस ऐसे होते हैं, बेसिकली हम 3 टाइप्स के यहाँ एस्बेस्टॉस के बारे में आपको बताना चाहेंगे। जैसे एक फर्स्ट है आपका क्रीसोटाइल एस्बेस्टॉस जो कि वाइट एस्बेस्टॉस होता है। ठीक है, ये कॉमनली है, ठीक है कॉमन है, बट ये बेसिकली कहाँ पे हम यूज़ करते हैं यूज़ नहीं करते, मतलब कहाँ पे ये हम फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पे ये मटेरियल्स पाया जाता है, जैसे सीलिंग्स में, रूफ में, ठीक है, घरों में, और इन सब चीज़ों में देखा जाए तो ये क्रिसोटाइल वाइट एस्बेस्टॉस जो है मतलब वी कैन फाउंड दैट मिल सकता है। ठीक है, एमोसाइट जिसे हम ब्राउन एस्बेस्टॉस कहते हैं, उसके बाद में है क्रोसिडोलाइट। 3 हो गए। क्रोसिडोलाइट ये ब्लू एस्बेस्टॉस होता है, क्रोसिडोलाइट जो होता है ये ब्लू एस्बेस्टॉस दोस्तों ये बहुत हार्मफुल होता है। या ब्लू जो एस्बेस्टॉस होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोसिडोलाइट। क्रोसिडोलाइट इज़ द मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ एस्बेस्टॉस। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें इंसुलेशंस और ट्रिमोलाइट एस्बेस्टॉस हीट रेजिस्टेंट एंड कैन बी रिलीज, ये चीज़ें इसमें बहुत ही मतलब कह सकते हैं ना कि बहुत ही टफ होता है और बहुत ही खतरनाक कहा जाता है ये आपका जो ब्लू एस्बेस्टॉस होता है। और उसके साथ दोस्तों गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि वेयर आर यू लाइकली टू फाइंड द एस्बेस्टॉस मटेरियल्स, कहाँ पे हम एस्बेस्टॉस के मटेरियल्स पा सकते हैं। जैसे रूफ एंड एक्सटीरियर वॉल्स, रूफ और एक्सटीरियर वॉल्स पे पाया जा सकता है, बॉयलर में, वेसल्स में और पाइप वर्क में, इन सब जगह पे एस्बेस्टॉस पाया जाता है। सीलिंग्स में, इंटीरियर वॉल्स में, पैनल्स में, और उसके बाद फ्लोरिंग में और डोमेस्टिक अप्लाइंसेस में, मतलब इन जगहों पे आपको एस्बेस्टॉस मिलेगा। और जाहिर सी बात है गाइस कि इन जगह पे आपको जब एस्बेस्टॉस मिलेगा तो इनसे लगातार संपर्क में रहेंगे तो हमें लंग्स की, फेफड़ों की बीमारियां होंगी। इसमें एस्बेस्टोसिस होता है, मेसोथेलियोमा होता है और लंग्स कैंसर होता है। ज़्यादा अगर बढ़ जाएगा तो लंग्स कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं एस्बेस्टॉस को तो हमारे लंग्स में जाके वो चीज़ें बैठते रहते हैं। इसलिए इसमें यूज़ जो है प्रिकॉशंस मेथड में भी देखेंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये हमारी पार्ट फर्स्ट वीडियो होगी, इसके बाद मैं और कुछ भी इसमें आपको प्रिकॉशंस भी बताऊँगा और उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हम पार्ट वाइज वीडियो में करेंगे गाइस, क्योंकि एक वीडियो में वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। प्रिकॉशंस के भी बारे में, इसके बारे में बताएंगे, और एस्बेस्टॉस कौन सा कितना हार्मफुल होता है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक होता है। जैसा मैंने बताया कि ब्लू एस्बेस्टॉस जो होता है ये काफ़ी हार्मफुल होता है, काफ़ी डेंजर कहा जाता है इसको, काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत हैजार्डस मटेरियल्स हैं
और जिन 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 पे हम अगर देखा जाए तो हमारा रिस्क का लेवल जो है बहुत हाई हो जाता है। और एस्बेस्टॉस आपका सीमेंट में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और बहुत सारे वर्कर्स देखेंगे आप तो लगातार वो सीमेंट के कांटेक्ट में काम करते हैं, जिससे उनको बहुत नुकसान प्रॉब्लम्स होती है फ्लोर पे, सीलिंग्स में। और इन सब जगहों पे क्लच होता है ना, क्लच बाइक का देखा जाए, और जब ओल्डर व्हीकल्स हो जाती है, जो गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं। ओल्डर व्हीकल्स में भी क्लच जब चलाते चलाते घिस जाता है तो उसमें हल्के हल्के जो है वो पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, वो समझ लीजिए कि बहुत ही हार्मफुल होता है, उसी को कहते हैं एस्बेस्टॉस। उसके बाद ब्रेक में और ब्रेक शूज़ में, पैड्स में जो लगा होता है, उससे वो घिसता रहता है, उसमें भी एस्बेस्टॉस रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो इन सब जगहों पे एस्बेस्टॉस रिलीज़ होता है, और जिसके कारण जो है हमें आपको नुकसान पहुंचता है। गाइस, पार्ट 2 में इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। बेसिकली गाइज हमने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, और एक चीज़ें और आपको कुछ एग्जांपल से बता देते हैं कि कौन सी चीज़ों को करने से ज़्यादा एस्बेस्टॉस जनरेट होता है और वहाँ से रिलीज़ होता है। जैसे बाय द कटिंग वुड, अगर वुड या कोई चीज़ ऐसी कटिंग कर रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो वो एक जगह वहाँ से मतलब आपको उस जगह से आपको एस्बेस्टॉस रिलीज़ होगा, मिलेगा ग्राइंडिंग करते समय, उसके बाद में आपका ड्रिलिंग करते समय, और ब्रेकिंग का मतलब कोई चीज़ लाइक आप हथौड़ी से तोड़ रहे हैं, ईंट तोड़ रहे हैं, या डेमोलिशन कर रहे हैं, मैनुअली कर रहे हैं या मशीनी कर रहे हैं, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते रहेंगे, निकलते रहेंगे, वो एक तरीके का जो है एस्बेस्टॉस होगा गाइस, सैंडिंग करते समय। सो गाइस, ये सारी चीज़ें जो है एस्बेस्टॉस है। थैंक यू सो मच गाइस।